दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों आज जो रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, ये जो निकला है आईबीपीएस के आरआरबी का पोस्ट निकला है। स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3 जो ऑफिसर्स कैटेगरी में और ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट निकला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें क्या क्या रखा गया है। टोटल नंबर जो पार्टिसिपेटिंग आरआरबी है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट इंडिया के जितना भी डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में जितना भी आरआरबी है सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इस बार जो पार्टिसिपेट किए हैं 23 आरआरबी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपका स्टेट लेवल में तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, तो जो सिटीजनशिप है, नेशनलिटी है, वो यहाँ पे इंडियन है। और नेपाल के जो कैंडिडेट हैं, जो नॉर्मल जो आपका रहता है वही है सिटीजनशिप और नेशनलिटी का। एज का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्केल 3 है मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम 40 ईयर्स। स्केल 2 में मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 32 ईयर्स। स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर का है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। और ऑफिस असिस्टेंट का 18 ईयर्स प्लस 28 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। अगर बात करते हैं यहाँ पे एज रिलेक्शन का, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए 5 साल है। उधर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वहाँ पे 3 साल का यहाँ पे रखा गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उन लोग के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पे एज का रिलेक्शन है। प्लस वुमेन कैंडिडेट जो होते हैं उन लोग का जो है जो क्राइटेरिया है आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जनरल जो है क्राइटेरिया वही है। और रिजर्वेशन जो कैटेगरी आता है ओबीसी कैटेगरी, एससी/एसटी का जो रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का रिजर्वेशन, वो डिटेल में यहाँ पे दे दिया है। आप इसको डिटेल में एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो एक सर्विसमैन है उनका क्या क्राइटेरिया है, एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे डिटेल में दे दिया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगर उनका बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क कुछ नहीं चाहिए। प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है। तो आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है जो ऑफिसर स्किल 1 का असिस्टेंट मैनेजर में, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपका रखा गया है। स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी। अगर इसमें आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे एडेड एडवांटेज यहाँ पे रखा जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे आपका होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑफिसर स्किल 2 जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का। तो यहाँ पे जो मैनेजर कैटेगरी में आता है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 50% मार्क मांगा गया है जो एग्रीगेट है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेफरेंस जो दिया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट में अगर पास किए हैं यहाँ पे डिटेल में दे दिया है। अगर स्केल 2 में आप अप्लाई करते हैं तो 2 ईयर्स का आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑफिसर स्किल 2 जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में जो आता है। यहाँ पे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस में। एग्रीगेट मार्क आपका 50% होना चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ पे सीसी, पीएचपी, जावा इसका अगर है तो आपको एडवांटेज आपका रखा मिलेगा। सेकेंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, 1 ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर में डिग्री इन लॉ 50% मार्क, और 2 ईयर्स एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्क इन लॉ ऑफिसर इन ए बैंक। तो ये आपका मिनिमम जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे है स्पेशलिस्ट कैटेगरी में। स्पेशलिस्ट कैटेगरी में और भी बहुत सारा पोस्ट है, जैसे ट्रेजरी मैनेजर है, यहाँ पे आपका 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA फाइनेंस बोला है। अगर MBA फाइनेंस किए हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हैं तो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट है जो कि MBA ने मार्केटिंग बोला है, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर का है, यहाँ पे फॉरेस्ट्री या फिर वेटरनरी साइंस अगर पास किए हैं 50% मार्क है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो कैटेगरी है। तो एक तो जनरल ऑफिसर है, बैंकिंग है, और एक स्पेशलिस्ट कैटेगरी में है। अगर आप स्पेशलाइजेशन कुछ कोर्स किए हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो जनरल बैंकिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जो ऑफिसर स्किल 3 का जो सीनियर मैनेजर है, बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा है, मिनिमम 50% होना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंस में अगर एक्सपीरियंस है, या फिर एग्रीकल्चर कोई कोर्स किए हैं, मार्केटिंग कोर्स किए हैं, लॉ, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस मिलेगा। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है ऑफिसर या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अप्लाई करने से पहले आपका एज भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आप क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन अगर एज आपका पार हुआ है, मैंने कैटेगरी में नहीं हो रहा है, या पे ओवर एज हो रहा है, तो आपका स्किल 2 की जगह पे स्किल 3 भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्किल 3 के लिए मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसका जो आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, कैसे होगा, क्या होगा, डिटेल यहाँ पे जो सिलेबस है दे दिया है। उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको अपडेट कर दूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया है यहाँ पे, जो ऑनलाइन पेमेंट है 1/7 से 1/21/7। ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपीज़ है, जो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। जनरल के लिए 850 रुपीज़। जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 175 है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। जनरल के लिए 150। तो इसको आपको ऑनलाइन में ही पेमेंट करना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है, यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन होगा। जो पहला जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर देखेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक है। ऑफिसर स्किल 1 के लिए भी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे रखा गया है। प्रिलिमिनरी अगर क्वालिफाई करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1 का जो आपका मेन एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। तो आपको यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद मेन एग्जामिनेशन यहाँ पे देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ऑलमोस्ट ऑल जो डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IBPS का जितना भी एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट का जो क्वार्टर में होता है। बाकी कोड ऑफ स्कोर क्या है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इसका जो अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल है। आप मैक्सिमम लोग तो जानते होंगे, आपका स्कैन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब चाहिए। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा डिटेल में, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्योंकि बैंकिंग में अगर जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही मैंने बेस्ट ऑप्शन है। बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना चाहें, और स्पेशली अगर RRB में आप जाना चाहते हैं तो टेंटेटिवली जो एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे नवंबर में होगा बोल के ये बताया गया है। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वहाँ, तो वहाँ पे एक बार जाके चेक कर लीजिए और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेबस है, यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न है, मैं वो आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपको अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।